हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण कथा। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पड़ती है। इस व्रत को दिन भगवान आनंद की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ही का नाम आनंद है। इस त्योहार का आनंद 14 नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत को आनंद फल देने वाली माना गया है। यह व्रत ग्रहों की अशुभता को दूर करता है। ये मानता है कि 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत जो भक्त करेंगे उनकी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। और बहुत समय पहले एक तेजस्वी ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमंत और उनकी पत्नी जिसका नाम दीक्षा था उनके साथ ही रहते थे। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपालिन कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उनकी माँ धर्मपालिन कन्या थी जो उनकी माँ दीक्षा का निर्धन हो गया। तब उनके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करने की सोची और करक नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिए। इसके बाद जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह करने की ठानी और ऋषि कौंडम के साथ सुशीला का विवाह कर दिए। उनकी विदाई में करक ने विदाई में अपने जमाई के साथ में भेंट में ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौंडम ने ये व्यवहार बहुत उनका बुरा लगा। वे दुखी मन से अपनी पत्नी सुशीला को विदा करके अपने साथ ले चल गए। चलते चलते रात्रि के समय हो गया। तब सुशीला ने रास्ते में अनंत चतुर्दशी व्रत देखा। सुशीला ने देखकर भी संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही है। सुशीला ने उत्सुकता से उनके पूछने लगे। उन्होंने अनंत व्रत की महत्व सुनाई। तब सुशीला ने यह भी व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथों में बांधे। ऋषि कौंडव के पास जाकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में जला दिया। इसके फलस्वरूप भगवान आनंद का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडम की दुखी रहने लगे। उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गया और घर में दुख दरिद्रता आने लगा। ऋषि कौंडव ने अपनी पत्नी पर बहुत ही दुर्व्यवहार करने का और उनकी हाथ के धागा आनंद जो 14 गांठ के बांधे हुए थे उनकी हाथ के तोड़कर फेंक दिया। वह अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के चतुर्दशी क्यों किया जाता है? जो गणेश विसर्जन के प्रातः अनंत चतुर्दशी होती है। जो अनंत चतुर्दशी दिन जो भक्त श्रद्धा भाव से इस अनंत चतुर्दशी व्रत करते हैं और 14 गांठों के धागा अपने बाएं और दाएं हाथों में स्त्री पुरुष बच्चे सहित बांधते हैं, उन्हें आनंद भगवान यानी कि भगवान विष्णु आनंद के नाम से ही जाने जाते हैं। सभी घर में सुख शांति पूर्वक लाते हैं। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी के कारण पूछा तो सुशीला ने दुख के कारण बताते हुए कहा कि अपने आप ने आनंद भगवान का डोरा जला दिया था। इसके बाद ही ऋषि कौंडव ने बहुत पश्चात हुए और आनंद डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकते भटकते बाद में एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान आनंद ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरा अपमान किया है जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन अब तुम्हें पश्चात कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर आनंद व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारे सारे धन सारे कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हें दोबारा धन संपत्ति मिल जाएगा। ऋषि कौंडव ने विधि पूर्वक व्रत किया और उनके सारे
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी के व्रत किया, उनके सारे हुए सभी धन संपत्ति आपस आ गया और उनके सभी कष्टों से मुक्ति हो गया। इसी पर कौंडम इसी व्रत को करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, जो भक्त करेंगे। मेरा कथा यहीं तक था। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।